Syrian security forces have clamped down hard on some of the biggest demonstrations today. Calls for democracy have been growing louder in Syria. Huge demonstrations in the city of Homs where placards display a single word, liar. दुनिया की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर इस वक्त मुल्क शाम यानी सीरिया में लड़ी जा रही है। वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि दुनिया के पावरफुल कंट्रीज और सुपर पावर्स अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। 14 साल के माविया की कौन सी वो छोटी सी गलती थी जिसने सीरिया को इस सिचुएशन में ला खड़ा किया है। सीरिया की गवर्नमेंट ने ऐसे केमिकल वेपन यूज किए हैं जो 193 कंट्रीज के अंदर बैन है। इस वॉर के अंदर बच्चे, औरतें, बूढ़े, बड़े इस बेदर्दी से मारे गए कि लाशों की लाइन लगा दी गई थी। कहानी शुरू होती है 26 फरवरी 2011 से सीरिया के एक इलाके दारा से, जहां पे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स, जिनमें एक स्टूडेंट का नाम माविया था और उसकी एज 14 इयर्स थी, उसने दीवार पे एक लाइन लिखी और वो लाइन ये थी, नेक्स्ट इट्स योर टर्न डॉक्टर। इस लाइन का क्या मतलब था और बाद में ये इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों साबित हुई? असल में इसके पीछे वजह ये थी कि 2011 में सीरिया के आसपास के कंट्रीज जिनमें यमन, जॉर्डन, लीबिया, इजिप्ट, इन सब कंट्रीज में डिक्टेटरशिप थी और वहाँ की पब्लिक इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी। ये प्रोटेस्ट इतने ज्यादा खतरनाक होते थे कि इसमें बहुत ज्यादा आवाम के लोग मारे जाते थे और बहुत ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट का भी होता था। वहाँ की आवाम चाहती थी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए, पीसफुल वोटिंग के जरिए इलेक्शन हो और इस तरह से वो अपना हुक्मरान सिलेक्ट करें। ऑन द सेम टाइम अगर सीरिया को देखें तो वहाँ पे भी 1970 से लेके 2024 यानी अब तक डिक्टेटरशिप ही थी। 1970 से लेके 2000 तक हफीज अल असद हुक्मरान रहे। 2000 में जब उनकी डेथ हुई तो उनके बेटे बशर अल असद हुक्मरान बने। बशर अल असद ने लंदन से आई स्टडीज की हुई थी जिसकी वजह से मुल्क शाम के लोग इन्हें डॉक्टर भी कहते थे। 14 साल मुआविया की दीवार पे लिखी हुई लाइन पे वापस आते हैं जो ये थी कि नेक्स्ट इट्स योर टर्न डॉक्टर, जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये था कि जिस तरह की सिचुएशन दूसरे कंट्रीज में चल रही है, यानी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उनके हुक्मरानों को हटाया जा रहा है, यानी अब सीरिया बशर अल असद की बारी है। और जाहिरी तौर पर भी ये लाइन कोई छोटी बात नहीं थी। अगले दिन यानी 27 फरवरी को वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर ने वहाँ पे मौजूद 15 बच्चों को उठा लिया और इन 15 बच्चों में वही 14 साल मुआविया भी शामिल था। इन बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया ताकि इस बात का पता चल सके कि दीवार पे वो लाइन किसने लिखी थी। ये सब होता देख दारा के लोगों ने अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और ये प्रोटेस्ट ज्यादा बड़े नहीं थे और ये पीसफुल थे। और जब इन पीसफुल प्रोटेस्ट की खबर सीरिया के दूसरे सिटीज में पहुंची तो वहाँ पे भी लोगों ने बच्चों के हक में बोलना शुरू कर दिया। इन बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखकर बशर अल असद की गवर्नमेंट ने उन बच्चों को छोड़ने का हुक्म दिया। ठीक 45 दिन बाद इन बच्चों को छोड़ दिया गया, लेकिन ये बच्चे इस काबिल भी नहीं थे कि अपने पाँव पे खड़े होकर चल सके क्योंकि इनके नाखून उखाड़ लिए गए थे और इन्हें इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया था कि इनके जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के जख्म बने हुए थे। इन बच्चों की हालत देखकर सीरिया के लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने इससे भी बड़े प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए और इस दफा इन प्रोटेस्ट के अंदर वायलेंस भी शामिल था और बशर अल असद के खिलाफ नारे भी लगने लगे। बशर अल असद की गवर्नमेंट ने इन बच्चों को अरेस्ट करने की गलती तो की ही थी, लेकिन दूसरी बड़ी गलती ये की कि इन बच्चों को छोड़ने के बाद जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे उनको बाई फोर्स रोकने की कोशिश की। लोगों पे गोलियां चलाई गई और बजाय उन्हें हॉस्पिटल में जाने के उन्हें जेलों में डाल दिया गया। ये देखकर वहाँ के वहाँ मजीद गुस्से में आ जाती है और ये प्रोटेस्ट बढ़ते ही चले जाते हैं। ये सारी सिचुएशन चल रही थी कि कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स बगावत शुरू कर देते हैं और अवाम के साथ मिल जाते हैं और अवाम में से कैपेबल लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम गुजरने के साथ साथ ये एक छोटा सा आर्मी ग्रुप बन जाता है जिसको फ्री सीरियन आर्मी का नाम दिया गया। इस फ्री सीरियन आर्मी ग्रुप में सुन्नी मुस्लिम्स थे और ये सीरिया की गवर्नमेंट जो कि एक शिया फैमिली कंट्रोल कर रही थी उसके खिलाफ लड़ते थे। टाइम गुजरने के साथ साथ ये ग्रुप बढ़ता गया क्योंकि बहुत से कंट्रीज जो सुन्नी मुस्लिम्स को सपोर्ट करते थे उन्होंने इनकी मदद करना शुरू कर दी, जैसे सऊदी अरब और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ने भी इन सुन्नी मुस्लिम्स की मदद करना शुरू कर दी। अब जैसे जैसे फ्री सीरियन आर्मी का ग्रुप बढ़ता जा रहा था, सीरिया की गवर्नमेंट को इसके खिलाफ लड़ना मुश्किल होता जा रहा था और सीरिया की गवर्नमेंट के लिए दूसरी बड़ी परेशानी ये बनी कि सीरिया का जो बॉर्डर तुर्की से मिलता था वहाँ पे बहुत ज्यादा कुर्द आबाद थे और वो कभी कभी मौका मिलने पर अपने लिए नया मुल्क कुर्दिस्तान की डिमांड करते थे। उन्होंने सीरिया की गवर्नमेंट को वीक होता देख कि इसको एक बहुत अच्छा मौका समझा और उन्होंने भी अपने कुछ इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब सिचुएशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इस वजह से बनी कि सीरियन गवर्नमेंट खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, फ्री सीरियन आर्मी अपने लिए लड़ रही थी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अपने फायदे के लिए लड़ रही थी और कुर्द अपने लिए एक नए मुल्क की डिमांड कर रहे थे। और इस सब सिचुएशन की वजह से सीरिया में आए दिन बमबारी होती थी और लोगों पे गोलियां चलाई जाती थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग मारे जा रहे थे। अब गवर्नमेंट अकेली को 3 एंटिटीज का मुकाबला करना था जिनमें एक फ्री सीरियन आर्मी थी, एक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक थी और एक कुर्द थे और इन तीनों से लड़ते हुए गवर्नमेंट को कोई खास कामयाबी मिल नहीं रही थी
थी, जिसकी वजह से बशर अल असद ने एक डिसीजन किया और ये डिसीजन केमिकल वेपन्स को यूज करना था। और जैसे ही इन केमिकल वेपन्स का यूज किया गया, हजारों लोगों जिनमें बच्चे, बड़े, औरतें, बूढ़े सभी शामिल थे, सबकी लाशें बिछा दी गई। अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे इन ग्रुप्स की वजह से सीरिया एक मलबे का ढेर बन गया और वहाँ पे 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और अभी भी ये सिविल वॉर जारी है, लेकिन बशर अल असद सीरिया छोड़ के रशिया जा चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सीरिया को अब कौन रूल करेगा? क्या सीरिया के नए हुक्मरान बागियों के लीडर अल जुलानी बनेंगे या कोई और? आई होप कि आपको हमारे चैनल की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की मजीद डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।